मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूज़र में जो रिसेंटली गूगल की पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं उनके लिए क्या चीज़ है, वेबसाइट के लिए क्या करना है, आपको मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि वेबसाइट के लिए आपने क्या कुछ करना है। तो आपकी वेबसाइट पर वो जो एड्स हैं उनका जो प्रॉपर तरीके से शो होने शुरू हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने करना ये है कि हमने अपने एक असल में गूगल की जो पॉलिसीज़ थी वो आपको मैं अपना जीमेल का अकाउंट दिखा दूँ। दोस्तों, GDPR असल में है क्या, GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। ये नया रूल इन्होंने मुतारफ़ करवाया है और जो होगा डबल क्लिक पब्लिशर, डबल क्लिक एड एक्सचेंज और एडमॉब और साथ में एडसेंस पर भी होगा, क्योंकि जिस वेबसाइट पर भी आप इनकी एडसेंस की एड्स लगाते हैं या किसी ऐप पर अब एड लगाते हैं तो उसके लिए एडमॉब पर इफेक्ट करेगा, और अगर आप ब्लॉग पे वेबसाइट पे लगाते हैं तो उसके लिए आपकी एडसेंस और डबल क्लिक फॉर पब्लिशर्स के लिए भी ये इफेक्ट करेगा। इनको हल कैसे करना है, इनको हल करने के लिए हमने क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक मतलब ये है कि एक छोटा सा इनका जो पॉलिसी है वो जो असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो भी कुकीज़ हैं आप यूज़ करते हैं, आपकी साइट यूज़ करती है, उनके लिए किसी भी यूज़र के ब्राउज़र की कुकीज़ जो यूज़ की जाती है उनको आप किसी भी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेंगे। इसके मतलब अगर आप उसकी परमिशन के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने एक छोटा सा पॉपअप इसमें ऐड करना था। पॉपअप ऐड करने के लिए जो तरीकाकार है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक तो ये है। दूसरे नंबर पे मैं आपको इनका कुकीज़ नोटिफिकेशन इन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ के मतलब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वो कह रहे हैं यूरोपीय यूनियन लॉज रिक्वायर्ड टू। दोस्तों, मैं आपको कुकीज़ नोटिफिकेशन के मतलब बता दूँ जो यूरोपीय यूनियन में इन्होंने लागू किया गया है। उसमें वो कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन लॉज के मुताबिक आपके जो कुकीज़ और ब्लॉग पर आपकी कोई भी वेबसाइट है यहाँ पर आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, वो आप देख लें। यूरोपीय यूनियन लॉज रिक्वायर यू टू गिव EU visitors information about cookies used on your blog। इसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी ब्लॉग के मतलब आपको कुकीज़ के मतलब बताएंगे, ब्लॉग में कुकीज़ के मतलब बताएं और इनमें आप इन चीज़ों को का ख्याल रखेंगे। उसमें नोटिस है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन में जो कुकीज़ के मतलब नोटिफिकेशंस है, जो नया लॉ इशू हुआ है, जो नया लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपकी ब्लॉग जो आप यूज़र के आपकी ब्लॉग जो है या आपकी वेबसाइट जो है वो यूज़र के ब्राउज़र जो कुकीज़ यूज़ करती है उनको आपके कैसे अपने ख्याल रखना है। जो भी यूरोपीय यूनियन के विजिटर्स होंगे वो आपकी ब्लॉग को विज़िट करेंगे तो आपकी ब्लॉग जो उस ब्राउज़र की कुकीज़ को यूज़ करेगी, आपने उनको नोटिफिकेशन में एक बताना है जी कि आप उनके ब्राउज़र की कुकीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो आपको परमिशन देंगे तो वही आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि आपने उसको एक छोटा सा पॉपअप बना के इसमें लगाना है। जब भी वो आपको यूज़ करेंगे, अगर वो परमिशन देंगे तभी वो आपके अकाउंट पे आपकी ब्लॉग पे विज़िट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं अगर इस नीचे इन्होंने नोटिस लिखा हुआ है कि ये नोटिस यूरोपीय यूनियन के बाहर जो भी ब्लॉग यूज़ करेंगे, चाहे वो जैसे कि फ्रांस है और जैसे .co.uk, इफ़ यू सी दिस कस्टम डोमेन यू वांट सी दिस, तो आपको ये नोटिस जो है वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आपको आप श्योर करेंगे कि आपकी जो कंपनी है गूगल यूरोपीय यूनियन कंटेंट पॉलिसी के मुताबिक है और आपने इसमें जो कुकीज़ जनरेट किए हैं वो आप इसको किसी भी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेंगे। उसके लिए जो आपको चीज़ मैं बता दूं, आपने क्या करना है, आपने ब्लॉग में एक कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज ऐड करना है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी ब्लॉग ओपन की, ब्लॉग में मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है।
तो यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है यूज़ ऑफ कुकीज़ के मतलब वो हम उनको बता रहे हैं हम आपकी कुकीज़ को किसी भी थर्ड पार्टी, यहाँ पर आप देखें योर डिटेल आर नॉट पास्ड ऑन द एनी थर्ड पार्टीज़, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी को हमें ये फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ना ही इसको सेल करेंगे, ना ही इसको बेचेंगे। ये सारी डिटेल मैंने इसमें लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये इसमें ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए एक छोटा सा पॉपअप हमने ऐड करना था। ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमें एक वेबसाइट चाहिए जिसका नाम है जी cookieconstant.insights.com। यहाँ पर आप ये आपको बहुत ज़रूरी है। ये असल में होता ही है कि हम कुकी कॉन्सेप्ट को वैसे आप लिखे कोडिंग तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसको हम बहुत आसानी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें द मोस्ट पॉपुलर सोल्यूशन टू द EU कुकीज़ लॉ। तो जो यूरोपियन यूनियन का लॉ है उसके मुताबिक जो इसको हम बनाते हैं। तो हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं ये आपको किस तरह का पॉपअप चाहिए। ये वाला पॉपअप चाहिए, यहाँ पे बैनर टॉप पे चाहिए, ये भी बैनर जो है वो टॉप पे चाहिए आपको। नहीं जी हमें टॉप पे नहीं चाहिए, फ्लोटिंग लेफ्ट पेज पे चाहिए। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, फ्लोटिंग राइट पेज पे चाहिए, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन चाहिए। मैं फ्लोटिंग राइट पे करता हूँ। जो मोस्टली फेमस वेबसाइट्स हैं वो अपने जो बैनर है वो ऐसे ही टॉप पे ना तो टॉप पे लगाते हैं, ना ही टॉप पे लगाते हैं, ना ही बॉटम में। वो बॉटम में एक छोटा सा पॉपअप बना देते हैं कि आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है, इसका कोड लिखा हुआ है। उसके बाद लेआउट है। लेआउट में आप कौन से चाहते हैं, ब्लॉक में चाहते हैं, एंडलेस चाहते हैं। जब आप एंडलेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका कोई भी एच नहीं है, कोई भी इसका नहीं है। क्लासिकल चाहते हैं तो वो क्लासिकल बता देगा। उसके बाद वायर है, वायर के मतलब आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा बता देगा हम क्लासिकल चाहते हैं, हम क्लासिकल ले लेते हैं। उसके बाद प्लेटर्स जो है, प्लेटर आप इसमें कलर वगैरह बताना है कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। मैं इसमें ये आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ये करूँगा। आप मैनुअल भी बना सकते हैं। मैंने मैनुअल तो नहीं, मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगा है, या ये वाला मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा है, तो मैं इसको इसी को ही रखूँगा। उसके बाद लर्न मोर लिंक्स, मैं लिंक का मतलब बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कौन सी जो हमारी पॉलिसी का जो पेज है हमने वो पेज का यहाँ पर लिंक देना है। मैंने पॉलिसी का पेज जो है वो यहाँ पर इसको कॉपी किया। हम इस पेज को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको अपने इस ब्राउज़र में ले जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने गॉट इट और उसके बाद लर्न मोर हम यहाँ पर लर्न जो है वो हम इसको क्लिक करते हैं। हमने लर्न मोर पर क्लिक किया, गॉट इट के बजाय यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, अलाउ। हम देखिए अलाउ आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर लर्न मोर दोस्तों हमने अलाउ करना है, अलाउ। और उसके बाद हमने करना है लर्न मोर। उसके बाद थोड़ा सा लेआउट हम इसका चेंज करते हैं, वायर नहीं, एंडलेस भी नहीं, हम क्लासिकल करते हैं। क्लासिकल करने के बाद ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी करना है और इसको ब्लॉगर में कैसे ऐड करना है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लें और इसको कॉपी कोड डेस्कटॉप पे हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया और सेव कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको दोबारा से हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी ब्लॉगर जो है वो ओपन कर लेते हैं। ब्लॉगर ओपन करने के बाद मैं इसको ब्लॉगर में आया, फिर थीम में आने के बाद थीम में जैसे ही आएंगे हम, क्योंकि अब मैंने एडिट करना है, एडिट करने के बाद थीम में आएंगे। एडिट करने के लिए हम थीम में आएंगे। थीम करने के बाद इसमें एडिट HTML में आएंगे। यहाँ पर हम ढूंढेंगे हेड टैग।
यहाँ पर हम इस साइड को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें हेड क्लोज टैग जहाँ पर है, हम वहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल F, कहीं पर भी सर्च करें, सर्च करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेड। ये आ गया। क्लोज हेड टैग की बजाय मैं यहाँ पर सिंपल हेड टैग जो है इसको सर्च करता हूँ। यहाँ पर ये हेड टैग आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोड को पेस्ट करते हैं। कोड को पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव सिम कर देता हूँ। जैसे इसे सेव सिम करते हैं और इसको सेविंग पे जा रहा है, सेव सिम दोबारा से हम इसको कंफर्म करते हैं। सेव थीम होगी। उसके बाद मैं वी ब्लॉक करता हूँ, वी ब्लॉक दोबारा करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली व्यू ब्लॉक कर गई। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये अलाउ का एक पॉपअप जो है वो आ चुका है। इसको जैसे ही वो अलाउ करेंगे तो ये इसको यूज़ करना शुरू कर देगा और इस तरीके से ये आपके जो पॉपअप की अलाउ ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसका चेंज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूँगा। तो इस तरीके से इसमें आप यूरोपीय यूनियन लॉ के मुताबिक अपना जो कुकीज़ का पेज है वो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी ऐड करने के बाद उसके बाद आप अपने इस पेज को अपनी यहाँ पर पॉपअप जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।